हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए हमारे पास एक होता है कंप्यूटर, ठीक है, ये एक मशीन है, ये है कंप्यूटर, ये हमारा है सीपीयू, ये है मॉनिटर, ओके, एंड ये है हमारा कीबोर्ड और ये हो गया हमारा माउस, ठीक है। तो ये हमारा सीपीयू का पार्ट होता है, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये होता है माउस, ओके, ये होता है कीबोर्ड एंड ये होता है मॉनिटर। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह का मशीन ही है सब, ठीक है। डिस्प्ले, कुछ भी हम इनपुट आउटपुट करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले होता है, लेकिन और ये एक हो गया यूजर जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, ये यूजर्स है जो काम कर रहा है, ठीक है। अब ये यूजर्स है वो मशीन चलाएगा, पर कैसे चलाएगा। ये एक तो हार्डवेयर है, ये सभी हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसकी वजह से ये कंप्यूटर को ऑपरेट करे, कोई समझाने वाला होना चाहिए। तो मान लीजिए ये कुछ बोल रहा है, यहाँ से कीबोर्ड से कुछ प्रेस कर रहा है, यहाँ पर इनपुट दे रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? जब तक ये तो डिस्प्ले है, इसको छोड़ दीजिए, ये जो है कीबोर्ड और ये सीपीयू, ये इसका मेन मशीन है, इसी में सब कुछ होता है, मेमोरी होता है, प्रोसेसर होता है, सब कुछ इसी में होता है, ठीक है। तो जब तक ये एंट्री नहीं करेगा, चाहे कीबोर्ड के जरिए, चाहे ये जो है माउस के जरिए, क्योंकि ये सभी इनपुट डिवाइस है, इनपुट करेगा सीपीयू में, उसके बाद से जब कुछ काम होगा तब जाकर यहाँ पर दिखेगा कंप्यूटर में। ये तो सिर्फ डिस्प्ले है, जो भी इसमें होगा वो दिखेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई तो होना चाहिए, कोई लैंग्वेज होना चाहिए। हमको तो आता है हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, तो क्या इसको ये समझ में आएगा? अंग्रेजी कंप्यूटर को नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो वहां पर दो बंदे होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर हम चले गए थाईलैंड में, ठीक है, ये एक देश है थाईलैंड है, ठीक है, थाईलैंड में चले गए हैं और यहाँ पर क्या है कि हमें घूमना है, तो हमको पता नहीं है क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है थाई, ठीक है, ये हमारी यहाँ की लैंग्वेज है वो है थाई, और हमें आती है इंग्लिश, ओके, और आती है हिंदी, इंग्लिश हिंदी आती है। हमें थाईलैंड में जाना है, कैसे करेंगे? तो हमारे बीच, हमको तो आती नहीं है थाईलैंड, तो हम क्या करेंगे, एक बंदे को ले लेंगे जो जानता हो थाईलैंड की भाषा और हिंदी भी जानता हो, ताकि हिंदी में मैं उससे बोलूं और वो जो है वहां की चीजों को ट्रांसलेट करके हिंदी में बताए, और हिंदी ये भी समझे और वहां के लोगों में थाईलैंड में बात करें, ताकि जब भी ये घूमने जाए यहाँ पर तो सारी चीजें हो सके, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो सीपीयू है और ये जो बंदा है कंप्यूटर यूजर है, इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर होना चाहिए, मतलब मिडमैन, ठीक है, मिडिल मैन होना चाहिए जो इनकी भाषा को ट्रांसलेट करे, ठीक है। तो वहीं पर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है इस यूजर्स को, कि जब भी ये कुछ इनपुट करे तो इस सीपीयू को कुछ समझ में आ जाए और ये इसके दिए गए दिशा निर्देश को यहाँ पर भेजे, और ये जब भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें होता है तो ये बंदा जब भी कुछ करता है तो इसको समझ में आ जाता है, क्योंकि ये एक मशीन है और ये जो भी हम एंट्री करते हैं ये जो है कन्वर्ट कर देता है मशीनी लैंग्वेज में, और इसीलिए इसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये एक जो है मीडिएटर है, मध्य में जो होते हैं, इसे यहाँ पर मिडिल मैन था उस तरीके से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, एक इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो एक कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो है संवाद स्थापित करता है, या फिर कर सकते हैं कि ये जो यूजर्स है इसके द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर समझता है, इसकी वजह से, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से।